नमस्कार दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं इसका मकसद आपको डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप सभी सतर्क रहें और सावधान रहें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की रहने वाली प्रिया की शादी मोदी नगर में रहने वाले राजीव से हुई। शादी के बाद प्रिया को एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने कशिश रखा, लेकिन ये शादी ज्यादा चल नहीं सकी और 2 साल बाद ही राजीव से प्रिया का तलाक हो गया। पति से अलग होने के बाद प्रिया अपने मायके लोनी आ गई, लेकिन शादी के बाद अगर लड़की अपने मायके आकर रहने लग जाए तो ये बात न तो माँ बाप को अच्छी लगती है और न रिश्तेदारों को हजम होती है। प्रिया के साथ भी यही हुआ। नतीजा ये निकला कि परिवार में कलह होने लगी। उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ा। जब मायके वालों ने प्रिया से नाता तोड़ लिया तो इस बुरे वक्त में उसका साथ दिया उसकी एक दोस्त चंचल ने। उसने प्रिया को अपने घर में रहने दिया। प्रिया चंचल के घर पर रहकर ही ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। प्रिया की जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। वो अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर रही थी। कुछ साल बीते और फिर एक दिन प्रिया के फेसबुक पर अमित गुजर के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इसके बाद फेसबुक पर प्रिया की दोस्ती मेरठ के परतापुर में रहने वाले अमित गुजर से हो गई। कुछ समय और बीता तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और अमित के कहने पर प्रिया अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद साल 2020 के शुरुआत में एक दिन प्रिया को पता चलता है कि जिस अमित गुजर के साथ वो पिछले 5 सालों से रह रही है वो असल में अमित गुजर नहीं बल्कि शमशाद अली है। और इतना ही नहीं, वो शादीशुदा है और वो 3 बच्चों का बाप भी है। उसकी पत्नी अफसाना उर्फ आयशा बच्चों के साथ बिहार में रहती है। प्रिया को जब ये पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा फरेब हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो थाने पहुंच गई। वहां उसने शमशाद के खिलाफ शिकायत की, लेकिन शमशाद ने गलती मानी और पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। 28 मार्च 2020 को लॉकडाउन के समय में अचानक प्रिया और कशिश दोनों माँ बेटी गायब हो गई। प्रिया और उसकी दोस्त चंचल के बीच रोजाना फोन पर बातचीत होती थी और प्रिया चंचल को एक एक बात बताती थी, लेकिन 29 मार्च से चंचल ने कई बार प्रिया के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद चंचल ने शमशाद के मोबाइल पर भी कॉल की, लेकिन शमशाद ने प्रिया के बारे में कुछ ठीक से जानकारी नहीं दी। इसके बाद चंचल ने परतापुर थाने पहुंचकर आरोप लगाया कि उसकी दोस्त प्रिया को शमशाद ने अमित गुजर बनकर लव जिहाद में फंसाया। वो उस पर धर्म बदलने और नमाज पढ़ने का दबाव बना रहा था। अब न तो प्रिया और उसकी बेटी कशिश की कोई खबर मिल रही है और न ही उसका फोन लग रहा है। परतापुर थाना इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह और एसआई वीर सिंह ने जांच शुरू की, लेकिन आरोप लगे कि दोनों ने 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की और शमशाद को क्लीन चिट दे दी। जिसके बाद जुलाई 2020 में चंचल इसकी शिकायत लेकर एसएसपी अजय साहनी के पास पहुंची तो उनके निर्देशन पर इस केस की जांच इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा को सौंपी गई। इसके बाद 21 जुलाई 2020 को इंस्पेक्टर ने शमशाद को थाने बुलाकर जब सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। शमशाद ने कबूल किया कि उसका भेद खुलने पर उसने अपने साले दिलशाद के साथ मिलकर प्रिया और उसकी बेटी कशिश की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उनके शवों को बेडरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया। जिसके बाद 22 जुलाई को पुलिस ने शमशाद का मकान बुलडोजर से ढा दिया और मकान के बेडरूम का फर्श तुड़वाया तो 115 दिनों बाद माँ बेटी के कंकाल बरामद हुए। शमशाद को जब उसके घर पर ले जाया जा रहा था तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन अगले दिन उसे पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा और उसके दोनों पैरों में गोली लगी। शमशाद ने दोनों को पूरा प्लान बनाकर मौत के घाट उतारा। हत्या का राज कभी न खुले, इसलिए शमशाद ने दोनों के शवों को अपने बेडरूम में गड्ढा खोदकर दबा दिया और उससे बदबू न आए इसलिए नमक भरने के बाद यहाँ टाइल्स भी लगवा दी थी। दोस्तों, लव जिहाद को रोकने के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।